लेसन में हमने ये वाली कंपोजिशन बनाना सीखी थी और आज जो है हम इसी कंपोजिशन में लेयर्स को ऐड करना सीखेंगे। तो लेयर्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर अगर आप ये भी जो लेयर हमने ये फुटेज वगैरह जो है वो यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं इस एरिया में, तो ये फुटेजेस कहलाते हैं या असेट्स कहलाते हैं जो भी। जब फिर हम इस अगर फुटेज को यहाँ से इस टाइमलाइन में ऐड करते हैं तो ये बन जाती है लेयर। और जब आप लेयर यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखा देगा आपकी लेयर को, जो भी आपने लेयर ऐड की है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। और इसी तरह अगर आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर इमेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है वो आप यहाँ पर ऐड करना चाहें तो ये यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और जो भी आप चीज़ यहाँ पर इस लेयर जो है कंपोजिशन में ऐड करेंगे वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिखाएगा। तो हम जो है थोड़ा बहुत इस डिस्प्ले के बारे में और थोड़ा बहुत इस लेयर और इस टाइमलाइन के बारे में हम सीखते हैं। इस टाइमलाइन में यहाँ पर है, इसको कहते हैं करंट टाइम इंडिकेटर है। अगर आप इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करके और इसको खींच के यहाँ पर लेके जाएंगे तो आपकी वीडियो प्ले होगी और यहाँ पर ये देखो प्ले हो रही है। अगर आप यहाँ पर इस स्पेस को दबाएंगे तो यहाँ पर ये भी प्ले होती रहेगी और ये लूप में प्ले होती रहेगी। तो यहाँ पर ये जो है ये जूम करने का है और ये यहाँ पर जूम आउट करने का है। और यहाँ पर हमारी जो फुटेज है ये 11 सेकंड की है और हमारी जो टाइमलाइन है वो शायद 5 सेकंड की है। और टाइमलाइन को जो है री एडिट करने के लिए और इसका टाइम चेंज करने के लिए और इसकी सेटिंग चेंज करने के लिए आप दोबारा इस कंपोजिशन में जाकर आप कंपोजिशन पर सेटिंग पर क्लिक करें, या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के को दबाएंगे तो आपके पास दोबारा ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। याद रखना, अगर आपके पास कंपोजिशन पहले से ही बनी हुई है और आप यूँ कंट्रोल एन करेंगे तो ये न्यू कंपोजिशन का यानी एक नई टाइमलाइन बनाने के लिए वो डायलॉग बॉक्स आएगा और जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक और टाइमलाइन यहाँ पर बन जाए। यहाँ पर आप बेशुमार टाइमलाइन बना सकते हैं और आप जितनी मर्ज़ी चाहें उतनी आप यहाँ पर टाइमलाइन बना सकते हैं और उनमें हर एक टाइमलाइन में अलग अलग तरीके से आप काम कर सकते हैं। और ये दूसरी टाइमलाइन, अगर इसी टाइमलाइन को आपको जो है एडिट करनी है, और मैंने इसकी वीडियो की अगर हम ये ड्यूरेशन देखें तो ये 11 सेकंड की है और हमारे इस टाइमलाइन की अगर हम जो है ड्यूरेशन देखें तो ये टोटल 4 मिनट 23 फ्रेम की 4 सेकंड 23 फ्रेम की है। और हम चाहते हैं कि ये जो टाइमलाइन है ये टोटल इतनी हो जाए जितनी इस फुटेज की है। तो हम यहाँ पर जाएंगे कंपोजिशन में और कंपोजिशन सेटिंग में यहाँ से न्यू बनता है, न्यू टाइमलाइन बनती है। और यहाँ पर जो है जो पहले से ही आपके पास बनी हुई टाइमलाइन है या कंपोजिशन है, मैं इसे कंपोजिशन या टाइमलाइन कहूँ तो आप जो है इसको एक ही मकसद लीजिएगा। तो यहाँ पर कंपोजिशन सेटिंग में गए और यहाँ से हम गए तो हम यहाँ पर सेकंड्स को बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 11 सेकंड करते हैं और यहाँ पर 10 फ्रेम कर देते हैं और दोबारा इसको ओके करते हैं। तो हम जो है हमारी टाइमलाइन बड़ी हो गई, 11 सेकंड की हो गई और आप जितनी मर्ज़ी चाहें इस टाइमलाइन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो को प्ले करेंगे तो आप देखेंगे ये झटकों में चल रही है, यानी रुक रुक के ऐसा लग रहा है जैसे झटके आए हों। उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो फुटेज है, अगर आप इस पे यहाँ पर फुटेज इंटरप्रेट फुटेज मैन में जाएंगे तो हमारे यहाँ पर जो फ्रेम रेट है वो 25 है, ठीक है। और हमारी जो टाइमलाइन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जब ब्लू लाइन होती है तो आप इसका मतलब है कि आपकी टाइमलाइन सेलेक्टेड है या कंपोजिशन सेलेक्टेड है। तो आप यहाँ कंपोजिशन पैनल में दोबारा जाएंगे तो हमारी जो टाइमलाइन है वो 24 फ्रेम की है। तो यहाँ पर हम 25 फ्रेम करेंगे और दोबारा ओके करेंगे और अब हम प्ले करके देखेंगे। अब हमारे पास स्मूथली प्ले हो रही है, जैसे हमारी फुटेज है वैसे ही हमारे पास प्ले हो रही है। और एक दफ़ा बफरिंग हो जाए तो उसके बाद दोबारा अब हमारे पास ये जो टाइमलाइन है बिल्कुल स्मूथली प्ले हो रही है। तो
एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम इसी फुटेज को अगर यहाँ से ड्रैग करके इसमें ड्रॉप करेंगे तो बिल्कुल सेम वैसी ही टाइमलाइन बनाएगा जैसी हमारी फुटेज की सेटिंग है, जैसे 1920x1080 और 25 फ्रेम 11 सेकंड 10 मिनट और यही 10 फ्रेम और यही सेटिंग यहाँ पर है। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसमें एक चेंजिंग आई है, वो ये कि हमारा जब जो है स्टार्ट इंडिकेटर है वो यहाँ पर शो हो रहा है 4 मिनट 8 सेकंड पे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फुटेज है ये जहाँ से शूट हुआ था या जहाँ से इसको कट किया गया है वो इस शूटिंग में 4 मिनट का दौरानिया था। तो हम इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर कंपोजिशन पैनल में जाएंगे और कंपोजिशन सेटिंग में जाएंगे। तो यहाँ पर देखो स्टार्ट टाइम कोड, आपने जो भी आपकी वीडियो है आपने रिकॉर्ड की है और उस वीडियो को अगर आप शुरू से लेंगे तो 0 सेकंड्स में दिखाएंगे। अगर आप उस वीडियो को बीच में से काट कर और कहीं बीच में से काट के एक जगह रखेंगे तो ये जो है आपको वहीं से ही स्टार्ट टाइम कोड। अब हम यहाँ पर इसको 0 करेंगे और यहाँ पर भी इसको 0 करेंगे और यहाँ पर भी इसको 0 करेंगे। तो हम ओके करेंगे तो हमारे पास ये टाइमलाइन जो है ये रीसेट हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखें हमारे पास स्मूथली चल रही है और यहाँ पर भी जो है कंपोजिट। अब यहाँ पर हमारे पास बाकी जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर अगर ये देखें ट्रांसफॉर्म सेटिंग है और भी बेशुमार चीज़ें हैं। यहाँ पर भी जो एंकर पॉइंट टूल बार है ये जो हम है अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये टाइम इंडिकेटर है और यहाँ पर जो है ये लेयर विजिबिलिटी है और यहाँ पर इसका रेजुलेशन है। आप अगर फुल करेंगे तो आपको फुल में दिखाएगा और आप इसको क्वार्टर करेंगे तो इसकी जो है रेजुलेशन को कम करके लो जो है रेजुलेशन में आपको दिखाएगा। आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो आई होप कि आपको टाइमलाइन और इस डिस्प्ले के बारे में आपको समझ आ गई होगी।